आप सुन रहे हैं दुर्गा सप्तशती की पावन कथा। यह है तीसरा अध्याय, महिषासुर का वध, जिसमें देवी चंडिका द्वारा महिषासुर के आतंक का अंत होता है। महर्षि मेधा बोले, महिषासुर की सेना जब देवी द्वारा नष्ट कर दी गई, तब उसका सेनापति चिक्षुर क्रोधित होकर युद्ध के लिए देवी के सामने आया। उसने देवी पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जैसे कोई पर्वत वर्षा कर रहा हो। देवी ने अपने बाणों से उसके सभी बाण काट दिए, उसके घोड़ों और सारथी को मार गिराया और उसके धनुष व ध्वज को भी काट गिराया। धनुष टूट जाने पर देवी ने उसके शरीर को बाणों से बींध डाला। तब वह तलवार और ढाल लेकर युद्ध करने आया। उसने सिंह पर और देवी की भुजा पर वार किया, परंतु देवी की भुजा को छूते ही उसकी तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। क्रोधित होकर उसने देवी पर शूल फेंका, जो आकाश में सूर्य के समान चमक उठा। देवी ने अपने शूल से उस शूल को खंडित कर दिया और चिक्षुर को मार गिराया। इसके बाद चामर नामक असुर हाथी पर सवार होकर आया और उसने देवी पर शक्ति फेंकी, जिसे देवी की हुंकार ने तोड़ दिया। उसने शूल फेंका, जिसे देवी ने काट डाला। देवी का सिंह हाथी पर कूद पड़ा और भीषण युद्ध हुआ। अंत में सिंह ने चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी ने शिला और वृक्षों से उदग्र को मारा, कराल को दांतों और मुक्कों से चूर्ण कर दिया। उद्धत को गदा से मारा, वाष्पकल को भिंदिपाल से, ताम्र और अंधक को बाणों से नष्ट किया। त्रिनेत्री देवी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु को मार डाला। तलवार से विडाल का सिर काटा और बाणों से दुर्धर तथा दुर्मुख का वध किया। तब महिषासुर ने देखा कि उसकी सेना नष्ट हो गई है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को पीड़ित करने लगा। वह अपने मुख, खुर, पूंछ और सींगों से गणों को घायल करता गया। फिर देवी के सिंह पर दौड़ा, जिसे देखकर देवी क्रोधित हो उठीं। महिषासुर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा, सींगों से पर्वत उखाड़ने लगा और गर्जने लगा। उसकी पूंछ से समुद्र उथल पुथल हो गया, उसके सींगों से मेघ फटने लगे और उसकी श्वास से पर्वत चूर्ण हो गए। यह सब देखकर चंडिका देवी भी क्रोधित हुई। देवी ने पाश फेंककर महिषासुर को बांध लिया, परंतु वह बार बार रूप बदलता गया, कभी सिंह, कभी पुरुष, कभी हाथी, कभी पुनः भैंसा। देवी ने हर रूप में उसका मुकाबला किया। अंत में देवी ने कहा, हे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूं, तब तक तू गरज ले। इसके बाद तेरी मृत्यु होगी और देवता गरजेंगे। इतना कहकर देवी उस पर कूद पड़ी और अपने पैर से उसे दबाकर शूल से उसका गला काटने लगी। जब वह आधा मनुष्य रूप में बाहर निकला, तब देवी ने उसकी गर्दन तलवार से काट दी। महिषासुर मारा गया। सारी राक्षस सेना भाग गई। देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषिमहर्षियों ने देवी की स्तुति की। गंधर्वों ने गान किया और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर देवताओं को विजय और संसार को शांति प्रदान की। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब शक्ति स्वरूपा देवी उसका विनाश अवश्य करती है। आभार आपका, आपने सुनी दुर्गा सप्तशती की यह पावन कथा। अगले भाग में सुनिए देवी की स्तुति और वरदान की दिव्य कथा। जय माता दी।